पुतला दहन में केस लिया गया है। आपसे आग्रह है, रिक्वेस्ट है, वो केस को वापस ले लिया जाए। क्या आप जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच से जुड़े हुए हैं? ऑफ कोर्स अगर हम प्रोटेस्ट में हैं, उनका साथ दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम जुड़े हुए हैं। जो आपके कार्यकर्ता लोग जहाँ जहाँ लाठीचार्ज किए हैं छात्रों पर, उस पर संज्ञान लीजिए, पहले उस पर केस करना चाहिए था, ना कि छात्रों पर। आप जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच से जुड़े हैं ऐसा आपका कहना है, लेकिन आपकी एक तस्वीर वायरल हो रही है कि आप देवेंद्र नाथ महतो के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनके साथ मौजूद थे। तो आपको कहाँ माना जाए? मैं आपको बोलूंगी कि मैं सभी के सपोर्ट में हूँ। यदि सिस्टम में सुधार यदि आज नहीं होगा तो आने वाले पीढ़ी क्या करेगा? नमस्कार। झारखंड में फिलहाल छात्रों का आंदोलन स्थगित है। बीते कल हमने कुणाल का इंटरव्यू किया था जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच में। वो शुरू से छात्रों के साथ खड़े थे और एक तरीके से आंदोलन को रिफॉर्म मंच के वो मॉनिटर भी कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि सरकार ने कोर्ट में हमारा पक्ष ढंग से नहीं रखा है, अब हम सीबीआई जांच लेकर मानेंगे और हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो या कहीं भी जाना हो, वो कानूनी लड़ाई लड़ने को तैयार है। 21 अगस्त को आपको मालूम होगा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राहुल गांधी का पुतला दहन कार्यक्रम जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने बुलाया था। उस रात क्या हुआ किसी से छुपा नहीं। पुलिस और छात्रों के बीच नोकझोंक हुई, बहस हुई। पुलिस ने छात्रों को सदर अस्पताल के सामने से खदेड़ के हटाया भी। इसके बाद 14 नामजद छात्रों पर, 14 लोगों पर एफआईआर भी हुआ है। उनमें से एक अमीषा प्रसाद भी है। इनको फिर घर से उठाया गया था, पुलिस ने कोतवाली थाना इन्हें लेके गया। उस दिन क्या कुछ हुआ, सारी बातें बताइए, लेकिन थोड़ा संक्षेप में रखिए। जी नमस्कार। मैं ये बताना चाहती हूँ कि जिस दिन हमें घर से बिना परमिशन का, बिना नोटिस दिए, बिना कॉल किए हमें उठाया जाता है और वो कहते हैं कि बस पूछताछ करके छोड़ देंगे, नॉर्मल सा पूछताछ है, तो मुझे भी लगा नॉर्मल सा पूछताछ होगा। तो जब मैं वहाँ पे गई तो रास्ते में मुझे ये कहा गया कि आप आगे चलिए, आगे आपको बताते हैं क्या हुआ है। मैं थाना में बैठी, 1.5-2 घंटे बीत जाने के बाद एक महिला पुलिसकर्मी कहती है, आइए आपको एक सच बात बताते हैं बेटा, आप पे केस हुआ है। मैंने बोला तो नामजद हैं प्रोटेस्ट वाले दिन। नहीं पता था मुझे, उस समय तक मुझे नहीं पता था। वही तो मैं बता रही हूँ कि उस समय तक मुझे नहीं पता था कि मेरे पे केस है। वो मुझे बोली आप पे केस है प्रोटेस्ट वाले मामले पे। तो मैंने बोला ठीक है। धीरे धीरे वो लोग जब 6-7 घंटे में बैठ गई और जब बाहर में हल्ला होने लगा, हंगामा होने लगा, तब ये लोग क्या किए, बहुत सारे लोग मिलकर बोले कि सैमफोर्ड का मामला है इसलिए अमीषा प्रसाद को उठाया गया था। नोटिस आरोप है कि सैमफोर्ड में भी आपने बवाल किया था, तोड़फोड़ किया था उस केस में आप लोग आपने बेल लिया है? जी हाँ, हमने उस केस में बेल ले लिया है और एक में कॉल फॉर डायरी है। और मैं बताना चाहूंगी कि मैं कोई तोड़फोड़ नहीं की थी। सैमफोर्ड के अंदर रिसेप्शन में सीसीटीवी फुटेज है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से भी कहूंगी कि सीसीटीवी को रिवील किया जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, कोई 1000 का 1 रुपया का भी मैंने क्षति कुछ नहीं पहुंचाया है। और एक और बात कहना चाहूंगी कि उस दिन क्या हुआ था कि हमें कह दिए कि सैमफोर्ड का मामला है, आप एक नोटिस पकड़िए, साइन कीजिए और आपको हम घर छोड़ दे रहे हैं। विपक्ष का आ जाना, प्रेशर बढ़ना, ये लोग सैमफोर्ड के मामले में केस को डाल दिए और मेरी तबीयत बिगड़ जाने के बाद मुझे हॉस्पिटल लेके गए। उसके बाद अगले दिन पेपर में आता है कि 14 नामजद में एक मैं भी हूँ। तो मेरा ये कहना है कि पहले आप बोलते हैं प्रोटेस्ट का मामला है, फिर आप सैमफोर्ड में ढकेलते हैं, आप मीडिया में आके बयान भी देते हैं कि सैमफोर्ड के मामले के लिए हम अमीषा प्रसाद को लाए हैं, और फिर मेरे पे एक केस भी हो जाता है। 2 एफआईआर है सर मेरे। अच्छा, एक बात बताइए, पुतला दहन कार्यक्रम में थे आप? जी नहीं थे। नहीं। आप कब आए वहाँ पे? पुतला दहन के कार्यक्रम में नहीं थी। वहीं पे एक स्टोर है, वहाँ पे मेरी फ्रेंड कुछ अपना शॉपिंग कर रही थी। पीहू दी के साथ जब ऐसा मारपीट हो गया, जब आधा घंटे बीत जाने के बाद मुझे जब कॉल आया तो मैं वहीं थी ना, तो उन्होंने कहा कि अमीषा ऐसा सा बात है, यहाँ लड़कियों को मारा जा रहा है। तब आप वहाँ पे? हाँ, तब मैं उनके सपोर्ट में गई। तब देखी कि सारे लोग पीहू दी का बाइट ले रहे हैं, तब मैं उसको प्रोटेक्ट किया। एक बात बताइए, ये सवाल उठता है कि क्या आप जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच से जुड़े हुए हैं? ऑफ कोर्स अगर हम प्रोटेस्ट में हैं, उनका साथ दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम जुड़े हुए हैं। लेकिन आपको मालूम होगा कि स्टूडेंट्स का 2 धड़ा हो गया, ठीक है। एक देवेंद्र नाथ महतो का है न्याय मंच, अभ्यर्थी न्याय मंच, वो पूरे झारखंड में भर्ती सुधार यात्रा चला रहे हैं। आप जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच से जुड़े हैं ऐसा आपका कहना है, लेकिन आपकी एक तस्वीर वायरल हो रही है कि आप देवेंद्र नाथ महतो के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनके साथ मौजूद थे। तो आपको कहाँ माना जाए? न्याय मंच का ओर से माना जाए कि फिर यहाँ रिफॉर्म मंच की ओर से माना जाए? मैं आपको बोलूंगी कि मैं सभी के सपोर्ट में हूँ, लेकिन स्पेशली जो आप जिस फोटो की बात कर रहे हैं, वो फोटो के बारे में मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि जिस दिन हमारा बेल
को लेकर मैंने पीसी किया था कोर्ट में, उसी दिन मुझे कॉल आया था कि पीसी रखा गया है रविंद्र देवेंद्र भैया लोग का, तो आपको चलना है। तो मैं उनके कॉल करने के बाद यहाँ पे आई एज अ सपोर्ट। देवेंद्र नाथ महतो के गुट ने आपको कॉल किया? हाँ, देवेंद्र नाथ महतो के जितने भी टीम में होंगे, उन्होंने एक भैया ने कहा कि अमीषा अगर आप रांची में हो तो आ जाओ। तो अब यहाँ बात बता दे रहे हैं आपको, अब स्टूडेंट्स का धड़ा बढ़ चुका है। भले लोग प्रत्यक्ष रूप से इसे नहीं माने, लेकिन आप प्रत्यक्ष रूप से ये दिखता है। तो अब आप किस मंच की ओर से हैं? एक स्टैंड क्लियर करिए। मैं ये कहना चाहूंगी, देखिए सबसे पहले तो हम देवेंद्र नाथ भैया हो या कुणाल भैया हो, पहले हम तो ये बोलेंगे कि पहले हम लोग को लड़ाई एक साथ मिलकर लड़नी चाहिए। अब ये जो दो गुट में बट गए हैं, इसे कभी भी हम लोग जीत हासिल नहीं कर पाएंगे। तो दोनों की जो भावनाएं हैं, दोनों का जो रास्ता है वो सेम है, बस हम लोग क्या किए हैं ना, मंजिल सेम है, रास्ते अलग कर लिए। तो हम ये कहना चाहेंगे कि दोनों मिल जाए, क्योंकि दोनों भैया का हम सम्मान करते हैं। देवेंद्र नाथ महतो भैया से भी मेरी बातचीत होती है, मैं उनका सम्मान करती हूँ, और कुणाल भैया का भी सम्मान करती हूँ। लेकिन स्पेशली मैं क्या हूँ कि स्पेशली मैं रिफॉर्म मंच के आगे आप क्या मांग करना चाहते हैं? क्या बोल रहे रिफॉर्म मंच के? रिफॉर्म मंच के जितने भी कोर मेंबर हैं, जितने लोग का कहना है, वो लोग कहें कि अगर देवेंद्र नाथ महतो अगर हमारे साथ मिल के आना चाहें तो हम लोग मिल के लड़ाई लड़ेंगे। ये जो बटा है, इससे हम लोग कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन डाले हैं। ऐसा कोर कमेटी का कहना है? जी हाँ, कोर कमेटी का ये कहना है कि हम लोग मिल के करना चाहते हैं। चलिए ठीक है, आप क्या बोल रहे हैं? जी, जैसे अभी मतलब सोशल मीडिया या अन्य जगह भी चलाया जा रहा है कि दो धर्म में ग्रुप बटा हुआ, ऐसा बात नहीं है। बयानबाजी में दिखता है। नहीं, अगर आप शुरुआत हम देखिए बैकग्राउंड बता कल का इंटरव्यू, आप देखिए, ए टीम बी टीम, हमारा ही चैनल में जाके इंटरव्यू देखिए कुणाल जी का, ए टीम बी टीम की बात हुई है। वहां से भी यही बोला जा रहा है कि कोई शिक्षक आके यहाँ पे नेतागिरी नहीं करता है। बहुत चीज उस दिन देवेंद्र नाथ महतो के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ, ये दिखता है। कोई प्रत्यक्ष रूप से माने या ना माने, लेकिन ये दिखता है। देखिए, हम ये कहना चाहते हैं, घर में अगर शादी फंक्शन भी होता है तो वहाँ भी मामा फुआ लोग थोड़ा रुसता है। तो शुरुआत जब आंदोलन हुआ था 25 जुलाई से, तो वहाँ हम लोग साथ में थे, जितने रिफॉर्म मंच और न्याय मंच, ये दो सब एक ही था। हाँ एक ही था। वैचारिक रूप से क्या है, देवेंद्र जी देखिए शुरू छात्रों से लड़ रहे हैं। ये मतलब आप भी देखेंगे कि 2019-18 में देखेंगे, छठी जपी जब आंदोलन किए थे, तो देवेंद्र जी साथ में थे। उनका तो सब जानता है, छात्र आंदोलन जैसे जेलकेम से जुड़े, तो हम लोग एक विचार अपने रखें जयपाल सिंह मुंडा में कि देवेंद्र जी पार्टी से लाइन से जुड़े हुए हैं, तो इस मुद्दे पे थोड़ा सा वो हम लोग से अलग रहे। बाकी है जो सरकार को दोनों तरफ से, चारों तरफ से प्रेशर जाना चाहिए। हम लोग मनभेद नहीं है, मतभेद नहीं है, अब भी साथ है। जी जी, हम लोग साथ हैं और मुद्दा सेम है, जेपीसी जैसी दोनों, एक रिफॉर्म मंच एक न्याय मंच, लेकिन कॉमन मुद्दे पे लेके हम लोग लड़ाई साथ में। ये दिखावे के लिए अलग अलग, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं ना जी, सीबीआई जांच। वो लोग तो बोल रहे हैं कि भाई हमको एक भर्ती प्रक्रिया में सुधार चाहिए, सरकार गारंटी दे, जांच कैसे भी हो निष्पक्ष होना चाहिए। मांग जो है जैसे कर्मिक विकास जैसे होता है हर चीज का, तो उसी टाइप एक कर्मिक रूप से मांगा जा रहा है कि कोई एक भर्ती सुधार में एक सीबीआई भी मांग किया जा रहा है हम लोग की तरफ से, और सरकार जो पक्ष अच्छा कोर्ट में रखे, ताकि हम लोग के साथ जो धोखाबाजी सरकार का आरोप लगा वो सरकार अपना छवि बना। ठीक है, तो ये राधे हैं, इन पर भी एफआईआर हुआ था 21 तारीख को पुतला दहन वाले का मामले में, आप पर भी एफआईआर हुआ है। आप लोग को डर उर नहीं लग रहा है गिरफ्तारी हो जाएगा? इतना खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो कहीं हम लोग को पूरा लगा हुआ है, भाग भाग के डर डर के आना पड़ रहा है। अब लगता है कि 2-3 को बस चेंज करके आए हम लोग, जैसा लगता है केस हो रहा है। छात्रों को दबाया जा रहा है, छात्रों को धमकाया जा रहा है कि आपको जेल में डाल देंगे, आपका लाइफ खत्म हो जाएगा। अरे भाई, हम लोग छात्र हैं, हम लोग युवा हैं। आपको मतदान किस लिए दिए थे? कि हम लोग को नौकरियों बेच देने के लिए, और हम लोग अधिकारों छीन लेने के लिए? नहीं। अभी भी हमारा छात्र जो है, हमारा जो 24 जिला का छात्र हैं, हम लोग जो हैं आपके साथ हैं। जिस तरह आप रद्द किए थे उस तरह रद्द कीजिए, आपके साथ हैं। और जो पुतला दहन में केस लिया गया है, आपसे आग्रह है, रिक्वेस्ट है, वो केस को वापस ले लिया जाए। और जो आपके कार्यकर्ता लोग जहाँ जहाँ लाठीचार्ज किए हैं छात्रों पर, उस पर संज्ञान लीजिए। पहले उस पर केस करना चाहिए था, ना कि छात्रों पर। छात्र क्या गुनाह है? छात्र अपना हक अधिकार, अपना नौकरी मांग रहे थे, आपको वोट दिए, हम गार्जियन बनाए, आपको मुखिया बनाए, किस लिए? आज गार्जियन, यदि बाप बेटा को गार्जियन बच्चा रहता है तो बच्चा किससे मांगता? पिता से। तो झारखंड के एक तरह से आप गार्जियन है, आप गार्जियन से हम लोग मांग रहे थे अधिकार। जबकि 26 दिन हम लोग रांची में रहे, किसी तरह से कोई मुर्दाबाद का नारा नहीं लगा। उतना तब देखे होंगे आप लोग सब मीडिया बंधु से, तो अभद्रता नहीं की, इसमें कोई दो राय नहीं। देश देखा, लेकिन जब यहाँ रद्द किया गया, रद्द करने के बाद हम लोग जब घर गए तो पता चलता है कि हाईकोर्ट के द्वारा स्टे लगा दिया गया। तब छात्रों में आक्रोश आया, तब पुतला दहन का निर्णय लिया गया। अभी आप लोग सीबीआई जांच की मांग पर डटे। अभी फिलहाल आप मांग कर रहे हैं एफआईआर वापस ले ले और जेएमएम के कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई हो। ये अभी देखिए, एफआईआर वापस, उस कार्यकर्ता पर संज्ञान ले, और बिना महिला बल पुलिस के रहते पर भी जो महिला पर लाठीचार्ज किया गया उस पर संज्ञान लिए, उस पुलिस पर बर्खास्त करना चाहिए था। दूसरी बात, अभी जो जितना पेपर लीक हुआ आप रद्द किए, उस पर सीबीआई जांच करवाइए।
यदि आप सीआईडी से करवा रहे हैं तो 15 दिन के अंदर जो हाई कोर्ट मांगा है, तो निष्पक्ष रूप से, साफ सुथरा रूप से, पारदर्शी रूप से अब हाई कोर्ट में दिखाइए, और जो रद्द की है रद्द रहने दीजिए, रद्द तो रद्द, और न्यू वैकेंसी निकालिए। अच्छा, आप लोग को ये अंदेशा नहीं था कि सरकार ने परीक्षा रद्द किया? आप ही लोग मांग रहे थे रिफॉर्म रद्द जांच, रिफॉर्म के लिए बात बन गई थी, रद्द सरकार ने कर दिया, जांच पर बात अटी, तो फिर वहां पे आप लोग ने बोला कि चलिए ठीक है, सरकार पर हम 2 महीना का भरोसा करते हैं, तो रद्द तो कर दिया सरकार ने। आप लोग को नहीं लगा कि जो सिलेक्टेड है वो चल जाएंगे कोर्ट? देखिए, अब उनका भी अधिकार है कोर्ट जाना, ऐसी बात नहीं है। भारत के नागरिक हैं, झारखंड के छात्र थे, युवा थे, अधिकार तो उनका था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो वर्तमान कार्यकाल में जो एग्जाम हुआ, तो ये लगभग पता चलता है जितना एग्जाम लिए सब में पेपर लीक सेटिंग है। तो जो सेटिंग चला, इसका जांच कौन करवाएंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी। हमारा काम है कि मांग करना, उनका माननीय मुख्यमंत्री जी से झगड़ा नहीं है, सिस्टम से झगड़ा है। सिस्टम में सुधार हो, ये तो शुरू से आप लोग बोल रहे यदि हैं। सिस्टम में सुधार यदि आज नहीं होगा तो आने वाले पीढ़ी क्या करेगा? किस लिए ये राज बना है? ये राज गरीबों के लिए है, ये राज आदिवासियों के लिए है, ये राज मजदूरों के लिए है, ये राज छात्रों के लिए है, ये राज युवाओं के लिए है। युवा का हक अधिकार मत मारिए, आपका जो रद्द किए हैं रद्द रहने दीजिए, और उसको जो फिर से वैकेंसी निकालिए। यदि जेन्युइन छात्र होगा नौकरी हो जाएगा, या तो जांच कीजिए, जो पकड़ाएगा उसको जेल भेजिए, और जो जेन्युइन छात्र है वो पता चल जाएगा, आपका दूध का दूध पानी का पानी पता चल जाएगा। चलिए, तो ठीक है। देखिए, ये रिफॉर्म मंच के 2 छात्रों से हमने बातचीत की। एक राधे कुमार है, इन पर भी एफआईआर है, अमीषा प्रसाद है, उन पर भी एफआईआर दर्ज है। कह रहे हैं कि हमको डर तो लग रहा है कि कब हमें पुलिस उठा ले। इनका मांग है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। सरकार अगर कोर्ट में हमारी बातों को प्रमुखता से रखे, 15 सितंबर की तारीख है अगली, उस दिन हमारी बातों को कोर्ट में प्रमुखता से रखा जाए। जिस परीक्षा को रद्द किया था उसे दोबारा रद्द ही रहने दिया जाए और नई वैकेंसी निकाला जाए। और फिलहाल के लिए इनकी मांग ये है कि जिन स्टूडेंट्स पर एफआईआर हुआ है उसे वापस लिया जाए, और जो जेएमएम के कार्यकर्ताओं ने स्टूडेंट्स के साथ मारपीट की है उन्हें चिन्हित कर संज्ञान में लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और जो इनका आरोप है कि पुलिस द्वारा बिना महिला बल के भी महिलाओं पर लाठीचार्ज हुआ था, उस पर भी कार्रवाई की जाए। तो फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ मैं अरविंद सिंह, शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।